ये कह रहे हैं जब हिटलर का अहंकार नहीं रह पाया तो इस देश के प्रधानमंत्री का अहंकार नहीं रहेगा। कि कोई प्रदर्शन करना चाहे सरकार के खिलाफ बोलता है वहीं पे ही धारा 144 लगा दी जाती है। तो ये तानाशाही नहीं है तो क्या क्या है? क्योंकि ये तो अंग्रेजों के वंशज है। इन्होंने काम हमेशा ये किया है कि लोगों में फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। पहले तो ये धर्म में बांटते हैं, फिर जाति में बांटते हैं, जाति में बांट के घरों में बांटते हैं। नमस्कार, क्रांति मार्ग से मैं विमित कुमार। अभी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली के इंडियन यूथ कांग्रेस भवन में, और यहाँ पे हम यूथ कांग्रेस के और कांग्रेस के स्पोक पर्सन से बात करेंगे। कल जो घटना हुई, पहलवानों के साथ अत्याचार हुआ, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको घसीटा गया और बसें और वैन में बिठाकर थाने तक ले जाया गया, फिर बहुत मिन्नतों के बाद उनको छोड़ा गया। इस मुद्दे पे आज हम इनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अजय यादव है, स्पोक पर्सन। देखो, कल जो हुआ वो देश के इतिहास में एक काला दिवस था। हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखना चाहते थे। एक साथ तो वो देश में संसद का उद्घाटन कर रहे थे और एक तरफ उसी की दूसरा एक तस्वीर चल रही थी चैनलों पे, जिस तरह हमारे देश की बेटियां को घसीटा जा रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने एक न्याय की मांग कर रही थी। अपनी न्याय की मांग, अपनी आवाज़ एक नई संसद तक पहुंचाना चाहती थी। देश के प्रधानमंत्री एक लोकतंत्र का कह रहे, विश्व का एक लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा एक वो है मंदिर, और वहाँ तक भी एक हमारे देश की रेसलर, गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर को आवाज़ पहुंचाने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ेगा। तो एक शर्म की बात है और ये देश का एक काला दिन है कि उनको किस तरह से घसीटा गया और पुलिस द्वारा निर्मम, मैं कह रहा हूँ एक ब्लैक डे ये है हमारे, जो मतलब उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो एक गोल्ड मेडलिस्ट के साथ ऐसा हो रहा। प्रधानमंत्री कह रहे कि देश की बेटियां, गांव का हमने नेशनल उसमें हमारे देश का नाम रोशन किया है, हमारे घर की बेटियां हैं। आज उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा है। ऐसी संसद का क्या करेंगे जहां हमारे देश की बेटियां आवाज़ नहीं पहुंचा पा रही, जहां किसान आवाज़ पहुंचा नहीं पा रहे हैं, बेरोजगार आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, गृहिणी आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो वो संसद किस काम की है? संसद वो जो हमारे देश के एक आम नागरिक की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। जब हमारा तो शुरू से विरोध रहा है, जो संसद जिसका हम कह रहे देश की राष्ट्रपति एक दलित है, इसलिए उसको उद्घाटन नहीं करने दिया गया कि वो देश की राष्ट्रपति दलित है, अब आदिवासी है। तो मैं कह रहा हूँ क्यों ऐसा, मतलब ये अहंकार है, ये देश के प्रधानमंत्री का अहंकार बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ जब अहंकार, ये हम इसको ये कह रहे हैं जब हिटलर का अहंकार नहीं रह पाया तो इस देश के प्रधानमंत्री का अहंकार नहीं रहेगा। देखना जैसे जैसे 24 कर्नाटका में जो इनको जवाब मिला है, आने वाले वक्त में देखना इस देश में ऐसे ही बदलाव होगा और ये तानाशाह जो सरकार है इसका बदलाव होगा और इसको जड़ से उखाड़ने का काम करेगी ये देश की जनता। हाँ, बीजेपी वालों का कहना है कि मोदी जी का काम पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए कांग्रेस उनका विरोध करती है, वरना संसद भवन नया बना है, उनकी तो खुशी होनी चाहिए। हम ये वही तो कह रहे हैं, अगर संसद भवन देश का इतना सर्वोच्च सम्मान ही है तो उसको पहली, जो हमारी राष्ट्रपति पहली महिला, उसको सबसे पहले हक था। हमारे जो कांग्रेस पार्टी है, जितने विपक्षी दल हैं, चाहे 8 से ज़्यादा मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक ही चीज़ कही थी, सिर्फ उन्होंने कोई बहिष्कार का कि देश का उद्घाटन हमारे देश की माँ महिम राष्ट्रपति को करना चाहिए। आप बताइए, जब संसद बन रहा है तो जो देश मतलब राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे या प्रधानमंत्री, मतलब वो स्टेडियम बनाते हैं तो अपने नाम पे बना ले, उद्घाटन कर ले, संसद बनाएंगे तो खुद ही उद्घाटन कर लेंगे, तो मतलब अपनी खीर अपने आप ही खाने लग रहे। मैं कह रहा हूँ महिला राष्ट्रपति देश की प्रथम है, उनका हक बनता था, नहीं बनता था, उपराष्ट्रपति का हक बनता था, नहीं बनता था, बस विपक्ष यही तो कह रहा था। लेकिन उसी दिन देश में क्या मैसेज गया कि देश की जो रेसलर है, गोल्ड मेडलिस्ट, उनको घसीटते हुए आप थाने तक लेके गए हो। तो ये एक देश में, विश्व में हमने क्या संदेश दिया है कि एक तरफ हम लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं और एक तरफ हम तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ बराबर एक ही उसमें नहीं चल सकते। आपके नेता राहुल गांधी है, राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इसी सावरकर की जन्म जयंती पर उन्होंने संसद का उद्घाटन किया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं कह रहा हूँ बहुत शर्म की बात है, जिस इंसान ने अंग्रेज़ों से बार बार माफ़ी मांगी, जो मतलब उनके पिट्ठू बने रहते थे,
उनकी वकालत करते थे, उनके हर चीज़ में उनके साथ खड़े रहते थे। उसके ही दिन पे आपने एक दिन पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उस पर पुण्यतिथि पे क्यों नहीं इसका उद्घाटन किया? ये इनका मकसद सिर्फ बीजेपी वालों का ये है, हर जगह गांधी परिवार को, चाहे महात्मा गांधी का हो, चाहे नेहरू गांधी परिवार हो, इनको नीचा दिखाने का काम किया है, उनके हर अस्तित्व को मिटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तानाशाही की कोई जगह नहीं होती। आने वाला वक्त देखना, जिस तरह से इनका तानाशाही शासक काम कर रहा है हट जाएगा, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के वंशज है। इन्होंने काम हमेशा ये किया है कि लोगों में फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। पहले तो ये धर्म में बांटते हैं, फिर जाति में बांटते हैं, जाति में बांट के घरों में बांटते हैं। तो आप बताइए इन लोगों पे कैसे विश्वास किया जाए? ये मैं कह रहा हूँ हमारे देश के लिए एक घातक वो है कि इनको लोग सत्ता में ले आए। ये गुंडों का ग्रोह है, गुंडे हैं। कौन है ये सारे? एक धर्म के नाम पे लड़ाना, जाति के नाम पे लड़ाना। आप बताइए जो जंतर मंतर पे बैठी हैं महिलाएं, जो बैठी है, रेसलर बैठी है, वो हिंदू है मुस्लिम है? हिंदू। तो अब जब ये फिर हिंदू का कहते हैं तो वही हिंदू, अगर कोई मांग कर रहा है तो उनका फ़र्ज़ है ना हिंदुओं के लिए वो करना। अब वो हिंदू नहीं, अब वो कह रहे जाट है। ये आपने कहा हिंदू है, लेकिन बीजेपी वाले क्या कहते हैं? वो कौन है? जाट है। जब वो बात हिंदू मुस्लिम से बट के हिंदू पे आती है तो फिर जाति में बांट देते हैं लोग। इनका काम कर रहा है डिवाइड एंड रूल कर, बांटो और राज करो, बांटो राज करो। आप देखना, मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ। 2024 से पहले एक ये बड़ा षड्यंत्र रचेंगे, चाहिए सेना के साथ रचे, चाहिए हमारे देश में कम्युनिटी के साथ रखे, धर्म के आधार पर लड़ाने ये करेंगे। और देश का चुनाव जो आर्थिक बेरोजगारी या किसानों के मुद्दे पे ना होते हुए ये सिर्फ धर्म की लड़ाई पे चुनाव कराना चाहते हैं। अभी जो उनका धरना था वो धरना तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि वहाँ अभी किसी को जाने नहीं दिया गया है। धारा 144 भी लगाई गई है। तो आने वाले दिनों में यदि धरना चलता है तो कांग्रेस उनका पूर्ण समर्थन करेगी कि नहीं? कांग्रेस हर उस इंसान की, हर हिंदुस्तान की उस शख्स की आवाज़ है जो इस सरकार से, इस तानाशाही सरकार से लड़ रहा है। अगर पहलवानों को, किसानों को कहीं भी बात हो, कांग्रेस उनके साथ कदम से कदम थे। प्रियंका गांधी खुद धरने स्थल पे पहुंची थी। आगे भी इन पहलवानों को कोई ज़रूरत होगी जाएगी। आप बताइए ये जहाँ भी, ना सिर्फ पहलवानों की, जो भी कोई प्रदर्शन करना चाहे सरकार के खिलाफ बोलता है, वहीं पे ही धारा 144 लगा दी जाती है। तो ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? लेकिन कल हमने देखा पहलवानों ने जब कॉल दिया था कि 28 तारीख को हम संसद कूच करने वाले हैं, वहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता हमको देखने को नहीं मिले। इसका क्या मतलब है फिर? कांग्रेस, मैं ही कह रहा हूँ, जब दिल्ली को पूरा छावनी में बदल गया था, मैं खुद रात को था, ये इधर सारे बैरिकेड चारों तरफ लगा दिए गए थे, बॉर्डर सारे सील थे, एक भी इंसान को आने नहीं दिया गया था। आप बताइए जो गाजीपुर में इतनी पब्लिक थी, या चाहे इधर बहादुरगढ़ थी या गुड़गांव बॉर्डर पे थी, वो कांग्रेस थी, बीजेपी थी, कौन थी? आम लोग थे। इस धरने प्रदर्शन को कोई पॉलिटिकल रूप नहीं है। इनके आम लोग जो रेसलर हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का विश्व नाम किया है, पूरी देश की जनता उनके साथ खड़ी है। जो भी हिंदुस्तान का व्यक्ति सच्चाई के साथ खड़ा है और जो लड़ाई लड़ेगा इस तानाशाही सरकार से, उसके साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी और हमेशा लड़ती रहेगी। आने वाले दिनों में देखना ये धरने प्रदर्शन और तेज़ हो जाएंगे इस सरकार के खिलाफ, और अंत में जीत जो है सच्चाई की होगी और प्रेम की होगी। नमस्कार, ये थे हमारे साथ यादव जी, कांग्रेस के स्पोक पर्सन। हम आपको ऐसे ही न्यूज़ दिखाते रहेंगे। देखते रहिए क्रांति मार्ग, इनकलाब जिंदाबाद।